भारत में एक ऐसी जगह है जहां शाम की आरती के बाद इंसानों का रुकना मना है। ऐसा माना जाता है कि रात होते ही यहाँ कुछ ऐसा होता है जिसे देखने की हिम्मत आज तक कोई नहीं कर पाया। आखिर वृंदावन का निधिवन इतना रहस्यमयी क्यों है? आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसका नाम निधिवन क्यों पड़ा, निधिवन कहाँ है, इसका इतिहास क्या है, निधिवन के पेड़ अलग क्यों दिखाई देते हैं, स्वामी हरिदास कौन थे और उनका निधिवन से क्या संबंध था, बांके बिहारी की मूर्ति कैसे प्रकट हुई, निधिवन के पेड़ों को गोपियां क्यों माना जाता है, रात में निधिवन में प्रवेश क्यों वर्जित है, क्या निधिवन में रात में सच में राधा और कृष्ण आते हैं, रंग महल का क्या रहस्य है, बंदर और पशु पक्षी भी आखिर रात होने के बाद क्यों नहीं रुकते निधिवन में, और निधिवन में दर्शन करने वालों के लिए क्या नियम है। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि इसका नाम निधिवन क्यों पड़ा। दरअसल दोस्तों, निधि का अर्थ होता है दिव्य खजाना और वन का मतलब होता है जंगल। लोगों का मानना है कि यहाँ राधा और कृष्ण के प्रेम का अनमोल खजाना भरा हुआ है। यहाँ पर भगवान श्री राधा कृष्ण की रासलीला का दिव्य खजाना है, इसीलिए इसका नाम सदियों से निधिवन है और लोग इसे निधिवन नाम से ही जानते हैं। निधिवन उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित वृंदावन में एक पवित्र और रहस्यों से भरा हुआ जगह है। निधिवन का इतिहास मुख्य रूप से 16वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की रासलीला की भूमि थी, लेकिन आधुनिक समय में इसे फिर से प्रसिद्ध करने का श्रेय जो जाता है वो जाता है संगीतकार और संत हरिदास जी को, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ के पेड़ बाकी जगहों के पेड़ों की तुलना में एकदम अलग हैं। यहाँ के लगभग सभी पेड़ अकेले नहीं हैं, बल्कि सभी पेड़ जोड़े में उगे हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि एक पेड़ भगवान श्री कृष्ण और दूसरा पेड़ राधा जी हैं, या फिर दो गोपियाँ आपस में लिपटी हुई हैं। यहाँ जितने भी पेड़ हैं उनकी टहनियाँ सूखी हुई रहती है, लेकिन वहाँ हमेशा हरियाली छाई रहती है। निधिवन में कभी भी पतझड़ जैसा माहौल नहीं होता है। दोस्तों, यहाँ एक बांके बिहारी का मंदिर है और इस मंदिर में एक मूर्ति है। उसके बारे में कहा जाता है कि वो साक्षात श्री राधा और कृष्ण की मूर्ति है, क्योंकि अभी मैंने जिस स्वामी हरिदास जी का नाम लिया उनके बारे में कहा जाता है कि वे श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। वह वृंदावन में सखी संप्रदाय के संस्थापक थे और उन्हें द्वापर युग में राधा कृष्ण की सेवा करने वाली ललित सखी का अवतार भी माना जाता है। महान संगीत के सम्राट तानसेन जो थे वो स्वामी हरिदास के ही शिष्य थे। स्वामी हरिदास जी निधिवन में ही कुटिया में रहते थे और संगीत के माध्यम से ही राधा और कृष्ण की अनन्य भक्ति करते थे। कहा जाता है कि एक दिन उनकी भक्ति संगीत से खुश होकर राधा कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिया और उनके ही आग्रह पर राधा कृष्ण ने बांके बिहारी के रूप में वहीं रह गए, जो मूर्ति बांके बिहारी मंदिर में आज भी मौजूद है। निधिवन में आप जो सारे पेड़ों को देखते होंगे, इन सभी पेड़ों को गोपियां माना जाता है। ये पेड़ सीधे ऊपर नहीं बल्कि एक दूसरे की ओर झुके हुए रहते हैं और आपस में उलझी हुई रहती हैं। ऐसी मान्यता है कि ये सभी रात में गोपियों का रूप धारण करते हैं और रासलीला करते हैं और सुबह होने से पहले वे फिर से पेड़ का रूप धारण कर लेते हैं। मान्यता यह भी है कि यहाँ हर रात को राधा कृष्ण रासलीला करते हैं। स्थानीय परंपरा के अनुसार रात में कोई भी व्यक्ति वहाँ नहीं रुकता है, क्योंकि उस समय निधिवन को दिव्य लीला जो कि राधा और कृष्ण और सभी गोपियों के द्वारा किया जाता है उनके लिए खाली छोड़ दिया जाता है। इसीलिए हर शाम जैसे ही सूर्यास्त होता है निधिवन के द्वार बंद कर दिए जाते हैं और वहाँ के भक्तों का मानना है कि निधिवन में स्वयं राधा कृष्ण जी रासलीला करने आते हैं। और वहीं एक कारण ये भी है कि रात में प्रवेश सुरक्षा के कारणों को ध्यान में रखते हुए भी बंद कर दिया जाता है। रात में वहाँ से सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी वहाँ से चले जाते हैं। दिन में तो वहाँ गिलहरी, बंदर और कुछ पक्षी दिखाई भी देते हैं, लेकिन रात होते ही वे सभी वहाँ से चले जाते हैं। इसीलिए इस चीज़ को एक चमत्कार की दृष्टि से भी देखा जाता है। इसी निधिवन के बीच में एक ऐसा कमरा है जिसे हर रात बंद कर दिया जाता है, जिसको कि रंग महल के नाम से जाना जाता है। लेकिन रंग महल को बंद करने से पहले उस कमरे में ठीक से बिस्तर लगाया जाता है, एक बर्तन में पानी रखा जाता है, माखन मिश्री और पान रखा जाता है और फिर उस रंग महल को बंद कर दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि श्री राधा और कृष्ण जी निधिवन में रसलीला करने के बाद रंग महल में आते हैं और वहीं पे विश्राम करते हैं। और सबसे बड़ा रहस्य तो यह है कि जब अगली सुबह मंदिर का कमरा यानी कि रंग महल को खोला जाता है तो स्थानीय लोगों के अनुसार बिस्तर थोड़ा अस्त व्यस्त रहता है और जो पान और माखन मिश्री वहाँ रखा हुआ रहता है उसका कुछ भाग उपयोग किया हुआ है ऐसा दिखाई देता है, और जो पानी रखा जाता है वह भी पहले से थोड़ा कम दिखाई देता है। दोस्तों, अगर आप निधिवन में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखिएगा
कि सूर्यास्त होने से पहले ही दर्शन को पूरा कर लीजिए, क्योंकि शाम होते ही पूरा परिसर खाली करवा दिया जाता है। और जब भी आप निधि वन में घूमने जाएं तो वहाँ के पेड़ों को छुए नहीं, क्योंकि वहाँ के सभी पेड़ बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। इसीलिए उन पेड़ों को छूना या उन्हें नुकसान पहुँचाना बिल्कुल मना है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्णा।